हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने बहुत लंबे समय से हमारे साथ हॉस्टल वार्डन की तैयारी किया। मैं अपने ड्यूटी के साथ साथ जितना आपको मदद कर सकता था, जितना मैं पढ़ा सकता था यूट्यूब के माध्यम से, मैंने अपना भरसक कोशिश किया। उम्मीद है आप सभी की तैयारी भी अब तक बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब आप सभी को तो पता ही होगा कि हॉस्टल वार्डन 2024 का एग्जाम 15 सितंबर को यानी कि कल होने वाला है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी भी ऑलमोस्ट हो गई होगी। देखिए, कई लोग ये सोच के डर रहे होंगे कि सर मेरी तो अभी तैयारी ही नहीं हुई। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 100% तैयारी कभी किसी का नहीं होता। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंट रहिए कि मेरी जितनी तैयारी हुई है अच्छी हुई है, इसमें मैं अपना 100% दूं। कल का जो एग्जाम है उसमें आपको क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए या फिर किस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, मैं इस वीडियो में तो 4 मिनट लूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूं कि इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ऐसे तुक्का नहीं मारना है, लेकिन लोग वही गलती बार बार करके आते हैं और सर फिर कमेंट करते हैं कि सर मैं फिर से उतना तुक्का मार दिया और मेरा फिर माइनस मार्किंग हो गया। ठीक है, तो मैं उसकी चीज को मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा सा आपको थोड़ा 2-4 मिनट ध्यान से एग्जाम में जाने से पहले इसको देख लीजिएगा और एग्जाम में इस चीज को ध्यान में रख के ही आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले क्या आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में आपको समय से पहले पहुंच जाना है। आपको ये नहीं करना है कि एग्जाम शुरू होने वाला है और आप भाग दौड़ करके पहुंचते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके दिमाग के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है और आपका जो पेपर है बिगड़ने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है। होता यह है कि हमको पता है कि जो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम होता है ऑफलाइन मोड में होता है, आपको OMR सीट दिया जाता है भरने के लिए। इसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप टाइम से अगर लेट टाइम से अगर पहुंचते हैं तो आपके दिमाग में एक घबराहट सी होती है और जैसे ही OMR सीट भरना शुरू करते हैं तो जो बबल भरना शुरू करते हैं आपका डिटेल भरने के लिए, रोल नंबर भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। क्योंकि मैं इस चीज को कई बार खुद में भी एक बहुत बार फेस कर चुका हूं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आप समय से पहले पहुंच जाए ताकि दिमाग में किसी भी तरह का घबराहट ना हो एग्जाम में जाने से पहले। ये पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा क्या कि अब पेपर को हमको कैसे अटेम्प्ट करना, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। कैसे कि जैसे जब भी आप क्वेश्चन को देखते हैं ना, तो आपको एक चीज आपको आइडिया आना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को देखते ही पता कर पाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है इजी है, कौन सा मॉडरेट टाइप से और कौन सा हार्ड है। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को छोड़ सकें। एग्जाम में ये नहीं होता कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपके अंदर स्ट्रेटेजी के अंदर एक चीज ये आता है कि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन छोड़ सकें, ये बहुत मैटर करता है। तो पहला क्या कि आपको क्वेश्चंस का लेवल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि ये इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट और ये हार्ड है। इससे आपको होगा क्या कि जब सबसे पहले अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन करना है कि जब आप इजी मॉडरेट हार्ड में अगर आप बांट लेते हैं तो आपको 1 से लेके 100 तक के जब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते चलेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले 1 to 100 तक जाएंगे तो जो इजी क्वेश्चंस है जिसको आप देखते ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को करते चला जाना है। ठीक है, और उसी बीच जो क्वेश्चंस आपको देखने में लग रहा है कि थोड़ा सा भी हार्ड है, जिसमें कुछ समय लग सकता है, तो आप उसको मार्क कर लेंगे ताकि जब सेकंड राउंड में हम चले तो वैसे ही प्रश्नों को जो हमने टिक करके रखा उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला राउंड में क्या हो गया कि आप इजी क्वेश्चंस को 1 से लेकर 100 तक बनाते चले जाएं, जो आपसे बनेगा उसको बनाते चले जाएं, थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट लग रहा है उसको आप टिक कर दिए। सेकेंड राउंड में हम आते हैं, जब सेकेंड राउंड में 1 से लेकर 100 तक जाएंगे तो जो क्वेश्चंस को आपने टिक किया था कि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन बनेगा, आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चले जाना है। और जो सबसे हार्ड क्वेश्चन रहेगा, जो सबके लिए हार्ड है, जिसमें आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, उसको सबसे लास्ट में आपको अटेम्प्ट करना है। बने तो ठीक है, नहीं तो आपको छोड़ देना है। इस चीज को आपको फॉलो करना है। अगला चीज क्या याद रखना है कि कई बार से लोग क्या करते हैं, तुक्का मारते ही रहते हैं बैठ के। ठीक है, जो पढ़ के नहीं गया है, तैयारी जिसकी नहीं है, वो तुक्का मारे वो तो सही है, मानता हूं इस बात को कि वो करेगा ही क्या। लेकिन अगर आपने 6 महीना साल भर का समय दिया है इस हॉस्टल वार्डन एग्जाम के लिए, तो आप अपनी मिस्टेक से, आप तुक्का के माध्यम से आपकी जो 6 महीने का टाइम है उसको आप वेस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। मैंने देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है कि जो CG व्यापम का एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर 150 नंबर में बात किया जाए तो 110-115 कट ऑफ जाता है। लेकिन अगर मैं, क्योंकि 100 नंबर का पेपर होने वाला है, तो अगर आप 70+ या फिर मैक्सिमम करो 75 से अधिक आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। क्योंकि अगर आप तुक्का मारे तो तुक्का मारने से जो आपका 70 या 75 से अबव बन रहा है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए आपका 60-65 में पहुंच जाएगा और फिर आप एवरेज बच्चों की तरह हो जाएगा और आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर फिर से इसको मार्क करके रखिए इस वर्ड्स को
कि अगर आपका 70 प्लस सही अटेम्प्ट हो रहा है तो आप तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारेंगे। आप पेन पेपर साइड में रख दीजिए, आपको बिल्कुल भी सॉल्व करके तुक्का नहीं मारना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा जो है 60-65 नंबर बन रहा है, तो 60-65 में मुझे लगता है कि ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो 60-65 बन रहा है, तब यहां पर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दो ऑप्शंस में 50-50 डाउट हो रहा है कि नहीं ये हो सकता है, तब आज इस समय में आप क्या कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आपका ऐसे भी कट ऑफ तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो थोड़ा तो रिस्क लिया जा सकता है। तो आपको रिस्क कब लेना है मैं आपने आपको बता दिया। अब देखिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, कई लोगों का सिलेक्शन होता हुआ भी कट जाता है, 1-2 नंबर से चूक जाते हैं। वो गलती कहां करते हैं मैं बता रहा हूं, बबल भरने का स्ट्रेटेजी। कई लोगों का ये होता है कि वो पेपर को सॉल्व करते जाते हैं सब शुरू से लेकर लास्ट तक, वो अच्छा खासा क्वेश्चन जो है क्वालिफाई करने के लिए अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन उनका स्ट्रेटेजी होता है कि लास्ट का मेरे पास जो 10 मिनट 5 मिनट का समय होगा उसमें मैं बबल भरूंगा। अब क्योंकि लास्ट के आप 5 मिनट बचाए हैं बबल भरने के लिए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक प्रेशर है कि हो सकता है मेरा एक आध क्वेश्चन छूट गया है जो मैं बना सकता था, ऐसा रहता है। और लेकिन आपको बबल भी भरना है, तो बबल भरते समय वो चीज दिमाग में चल रहा होता है, और कहीं जो ए हम आंसर सही लाए थे लेकिन गलती से हम उस घबराहट के चलते हम बी को टिक कर दिए, सी को टिक कर दिए। तो ये लास्ट वाला ये वाला स्ट्रेटेजी कभी मत बताइएगा कि शुरू से लेकर लास्ट तक हम सॉल्व कर लिए और लास्ट में 5 मिनट बजा के हम बबल्स भर रहे हैं। तो ये आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ये स्ट्रेटेजी होता है बबल भरने का, इसको आपको फॉलो नहीं करना है। तो करना क्या है, तो इसके लिए जो सही तरीका होता है बबल भरने का, वो क्या होता है कि आप जैसे ही एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका आंसर आ गया, तुरंत से जाके उसका बबल भर दीजिए। ए आया तो ए भर दिए, इससे आपको ये गलती नहीं होगा कि ए का आंसर हम गलती से बी भर दिया, ऐसा आपका कभी भी नहीं होगा। और लास्ट में आपके पास कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा बबल भरने का, और कोई क्वेश्चन अगर छूट भी रहा था तो अगर आप थोड़ा बहुत भी समय बचाए हैं तो आप वहां से जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या कि आपको पैनिक नहीं होना। लास्ट क्या, शुरुआत में ही मैं शुरुआत की एक स्ट्रेटेजी में बताना भूल गया था, जो मैं ये बताऊंगा। जैसे आप क्लासरूम में घुसते हैं, आप अपना डिटेल भर के रख लिए OMR में, अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, तो अब आपको क्या करना है कि आपको बिल्कुल भी शुरुआत के 1-2 क्वेश्चन देखने के बाद हमको कई बार से लगता है ना कि घबराहट होने लगा कि क्वेश्चन हमको बहुत हार्ड मिल गया, कैसे होगा। तो शुरुआत के क्वेश्चंस को देख के, जो हार्ड क्वेश्चन है उसको देख के आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इजी क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। तो हार्ड क्वेश्चन को देखना नहीं है, जैसे ही आपको आगे बढ़ेंगे इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा और आपका पेपर जो है बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रेटेजी को आपको अपना के रखना है, कहीं ना कहीं आपको जरूर सफलता मिलेगी। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताया हूं कि केवल ये आपको हॉस्टल वार्डन के लिए ही काम नहीं आएगा, आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, CG व्यापम का हो, CGPSC का हो, सारे एग्जाम्स में ये स्ट्रेटेजी काम होता है। तो कल के एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट।